हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे अलाइनमेंट ग्रुप के ये सभी ऑप्शंस के बारे में। फॉर्मेटिंग की दृष्टि से ये सभी ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यदि आप एक्सेल पे कोई भी डेटा बनाते हैं तो हर एक डेटा में उपयोग होने वाले सब ऑप्शंस होते हैं। कहीं ना कहीं इसका जरूरत पड़ ही जाते हैं। जब तक इसका उपयोग नहीं करिएगा तो आप अच्छे तरीक़ा से डेटा नहीं बना पाइएगा। जब तक आपका डेटा अच्छा नहीं रहेगा तो एनालिसिस करने में आपको परेशानी होंगी, दिक्कत होंगी। इसलिए आपको ये सभी ऑप्शंस को पूरा समझना होगा। तो ये समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलाइनमेंट ग्रुप में सबसे पहले हम ये 6 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ये 6 ऑप्शंस है, ये अलाइनमेंट कहलाते हैं। ये 6 ऑप्शन को पहले हम कवर करते हैं और इसको समझते हैं कि इसका किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ डेटा आपको नज़र आ रहे होंगे। इस डेटा को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए। एक्सेल पे जब भी कभी आप एंट्री करते हैं, हो सकता है आप अल्फ़ाबेट लिखिएगा या कोई नंबर लिखिएगा। जब भी आप अल्फ़ाबेट लिखिएगा, जैसे हम ABCD लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे हम इंटर दबाएं, ये आपका ये आपका सेल कहलाता है। इसके बाएं तरफ आपको नज़र आ रहे हैं। यदि आप कोई नंबर टाइप करते हैं और इंटर दबाते हैं तो देख सकते हैं राइट साइड में आते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका अलाइनमेंट होते हैं। और यहाँ पे जो डेटा बना हुआ है आप देख सकते हैं, जितना भी आपका अल्फ़ाबेट है वो सभी लेफ़्ट साइड में है और जितना नंबर है वो आपका राइट साइड में है। तो आप यहाँ तो देख लिए कि लेफ़्ट और राइट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। लेकिन आप मैनुअल रूप से इसको बदलना चाहते हैं कि नहीं बायां नहीं दायां रखना, दायां नहीं बायां रखना है या मिडिल में रखना है, उसी के लिए आपका ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मान के चलिए कोई सेल पे क्लिक करते हैं तो अलाइनमेंट आपको यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट दिख रहे हैं। तो चलिए आपको मान के चलिए ये सेल यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट किए हैं और हम चाहते हैं ये जो डेटा है ये बीचों बीच नज़र आए, तो आप अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बीच में आ गए। आप बायां रखना चाहते हैं तो लेफ़्ट रखिए, दायां रखना चाहते हैं तो राइट। तो इस तरह से आप इस 3 ऑप्शन तो आप समझ में आ गए होंगे आपको किस काम के लिए होते हैं। उसके बाद ऊपर में आपका 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक का नाम है आपका टॉप अलाइन, एक आपका मिडिल अलाइन और एक आपका बॉटम अलाइन। ये तीनों ऑप्शंस का क्या काम है? वैसे अगर यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएंगे। ये परिवर्तन कब नज़र आएंगे? जैसे कि आपके सामने कुछ ये डेटा आपको नज़र आ रहे होंगे। अब इस डेटा में मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए हम। अब सेलेक्ट डेटा में ये तो समझ ही चुके हैं लेफ़्ट राइट सेंटर। लेफ़्ट राइट सेंटर तब हो रहे हैं जब इसके बाएं तरफ भी जगह है, दाएं तरफ भी जगह है, तो बाएं भी जाते हैं और दाएं। लेकिन यदि ऊपर और नीचे जगह नहीं होने के कारण इस डेटा में आपका वो उपयोग में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस डेटा में ऊपर भी थोड़ा जगह है और नीचे भी थोड़ा सा जगह है, तो आप यहाँ से टॉप ले सकते हैं, मिडिल ले सकते हैं या बॉटम ले सकते हैं। तो परिवर्तन आपको नज़र आ रहे होंगे। तो लेफ़्ट राइट सेंटर, टॉप मिडिल और आपका बॉटम। तो ये 6 अलाइनमेंट आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे कि डेटा को किस तरह से बनाना है। वैसे आइए हम इसको सही से कर लेते हैं। मान के चलिए सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर को हम सेंटर में कर लेते हैं और ये सब नंबर को हम सेंटर में कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। और बाकी मेरा ये हेडिंग है तो इस हेडिंग को भी हम सेंटर में ले आते हैं और बाकी ये सब को हम लेफ्ट लाइन में रखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस डेटा को हम अलाइनमेंट करके अच्छी तरीक़ा से कर लिए हैं। वैसे पहले आपका कैसा था तो कुछ इस प्रकार से था। तो आप देख सकते हैं कि कहीं लेफ़्ट राइट। तो आपको समझ में आ गया होंगे कि अलाइनमेंट का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये भी डेटा आपको दिख रहे हैं, सभी को अलाइनमेंट किया गया है जिस कारण सबको अच्छी तरीक़ा से दिख रहे हैं। तो समझ में आ गए, थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं। अलाइनमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम ये ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो आपका ऑप्शंस दिख रहे हैं A B, ये आपका डायरेक्शन होते हैं, यानी आपका जो डेटा लिखा हुआ उसका डायरेक्शन को चेंज करना होता है। तो आइए समझते हैं प्रैक्टिकल में। तो जैसे ये आपको दिख रहे हैं ओरिएंटेशन, यदि हम इसको सेलेक्ट कर लें, मान लीजिए हेडिंग को सेलेक्ट कर लिए, ओरिएंटेशन पे जब क्लिक करिएगा तो इसमें से जिस पे भी आप क्लिक करिएगा आपका डेटा में परिवर्तन होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन चुके हैं। या हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसको एंगल क्लॉकवाइज कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। कुछ हम वर्टिकल टेक्स्ट करके देख लेते हैं, या आप रोटेट टेक्स्ट आप कर लीजिए या आप रोटेशन टेक्स्ट डाउन कर लीजिए। आप यहाँ पे परिवर्तन देख रहे हैं। वापस
उसी पे क्लिक कर देगा, जैसा था आपका नॉर्मल वैसा हो जाएंगे। यदि इससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाइए और यहाँ पे ओरिएंटेशन होते हैं, इसमें आप टेक्स्ट का एंगल घुमा सकते हैं। आपका 90 डिग्री से -90 डिग्री तक होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं -90 डिग्री, और इसको ऊपर लेके जाइएगा तो 90 डिग्री। तो जितना एंगल करना उतना करके ओके जैसे करिएगा, यहाँ पे परिवर्तन हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको सही कर लेते हैं, अलाइनमेंट को नॉर्मल। तो आपको समझ में आ गए होंगे ओरिएंटेशन से क्या हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे हमको मिलता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या काम है तो इसको समझते हैं। जैसे इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लिए, और डेटा को सेलेक्ट कर लिए, या तो हम इसको लेफ्ट रखें, सेंटर रखें या राइट रखें। यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए ना ही हमको लेफ्ट में रखना है ना ही मिडिल में, उस दोनों के बीच में थोड़ा सा हमको रखना है, तो आप उस समय आप इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करिएगा तो एक कैरेक्टर आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर क्लिक करिएगा तो आगे बढ़ेंगे, और उसी तरह से आपका पीछे आएंगे। यानी डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट आपको समझ में आ गए होंगे। मान के चलिए आपका कॉलम कुछ इतना चौड़ाई पे है, और इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक डेटा को आप सेंटर, लेफ्ट या राइट, इस एंगल को छोड़ के आप मान के चलिए यहाँ पे रखना है। तो कैसे रखिएगा, तो आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का मदद से आप कर सकते हैं। जैसे हम लेफ्ट कर लिए और इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे रखना है रख सकते हैं। तो इस तरह इसका उपयोग में लाया जाता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान के चलिए कुछ डेटा को हम दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये नाम है, यदि हम इसको सेंटर में रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। बाएं तरफ भी एक साइड में से नहीं है और दायां भी आगे पीछे दिख रहे हैं। तो हम इसको लेफ्ट कर लेंगे, तो लेफ्ट कम से कम एक साथ हो जाएंगे, और इंडेंट से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि मेरा बायां वाला एकदम बराबर में दिखे। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि हम इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। वैसे आप ये सभी ऑप्शन तो समझ में आ चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। आपको ये और ये दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, इसको समझते हैं। ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट का क्या काम है इसको समझते हैं। अभी आपके पास ये डेटा है, और इस डेटा में देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है, क्या इस नंबर के लिए इतना ज़रूरी है? क्या हमको इतना चौड़ाई कॉलम हमको ज़रूरत नहीं, हम इसको कम कर देते हैं। इतना तो मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन इसको जैसे कम किए, इसका जो हेडिंग है, हेडिंग आपका छिप गया, ये तो दिक्कत हो गया। अब इस हेडिंग को किस तरह से हम उपयोग में लाएं, इसके लिए आप रैप टेक्स्ट का उपयोग करिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप इसको तोड़ के अच्छी तरीक़ा से उसी बॉक्स में अरेंज कर दिया जाता है। अब जब रैप टेक्स्ट कर दिए, हम बड़ा करेंगे तो अरेंज होते रहेंगे, छोटा भी करेंगे तो अरेंज हो जाएंगे, जैसे करेंगे वैसे। तो हमको मैक्सिमम जगह हेडिंग का जब उपयोग होते हैं तो हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं। इससे क्या होते हैं कि जब कभी हमको छोटा या बड़ा करना होता है तो हेडिंग ऑटोमेटिक टूट के अरेंज हो जाएंगे। यदि आप इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करते हैं तो आप जब इसको छोटा बड़ा करिएगा तो ये आपका छिप जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका ये, जिसका नाम है आपका मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर के आगे एक छोटा सा बटन, इस पर जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नज़र आएंगे। एक है आपका मर्ज एंड सेंटर, दूसरा है मर्ज अक्रॉस, तीसरा है मर्ज सेल, और चौथा है अनमर्ज सेल। सभी में आपको मर्ज नज़र आ रहे होंगे। पहले समझते हैं मर्ज क्या है। मर्ज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेलों को एक बनाना। मान के चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम कुछ एरिया को सेलेक्ट किए। अब कुछ एरिया को सिलेक्ट किए तो यहाँ पे आपका बहुत सारा बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि सेल, और सभी सेल को हमें एक बना देना है। तो मर्ज जैसे ही करेंगे मेरा सारा लाइन यहाँ से हट गए, एक बने। अब कुछ भी लिखेंगे मेरा एक यहाँ आएंगे, और इसको हम लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ करना है कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये होता है मर्ज। अब यहाँ पे आपका मर्ज में 4 ऑप्शंस है। अब चारों ऑप्शंस को हम बारी बारी से आपको बताते हैं मर्ज एंड सेंटर का क्या काम है। उससे आपको यहाँ पे एक डेटा दिख रहे होंगे। ये जो आपको डेटा दिख रहे हैं, इस डेटा में आप देख सकते हैं रो नंबर 1 में कॉलम ए से लेके कॉलम जे तक यहाँ आपका पूरा एक बना हुआ है। तो किस तरह से बनाया गया होगा, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए इस डेटा को यदि बनाना है, तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ एरिया को सेलेक्ट करके हम यहाँ से बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे बॉर्डर देख रहे हैं। अब ऊपर वाले एक करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे।
अब इस डेटा में जैसे क्लिक करेंगे, मान के चलिए 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये तो मर्ज होंगे, साथ ही साथ आपका इसका अलाइनमेंट को सेंटर कर दिया जाएगा। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका मर्ज भी हो गया और अलाइनमेंट ऑटोमेटिक सेंटर भी हो गया, यानी जो भी इसमें लिखेंगे बीच में लिखा है, यही होता है आपका मर्ज एंड सेंटर। मर्ज भी हो गया और सेंटर भी हो गए। मान के चलिए हम उसके बाद कुछ इस तरह से हम मर्ज करना चाहते हैं ये दोनों को, तो यहाँ से हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर। और मान के चलिए हम इसी तरह से बारी बारी से करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हमको यहाँ से सबको करना है, सबको हम कर सकते हैं एक बार में मर्ज एंड सेंटर, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा हम अंडू कर लेते हैं, आगे समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मर्ज अक्रॉस। अब ये मर्ज अक्रॉस क्या है इसको समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने कुछ इस तरह का डेटा आपको दिख रहे होंगे, आपका कॉलम ई और कॉलम एफ ये देखिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा रोल नंबर 5 और 6 में कुछ डेटा मेरा लिखा गया है, जिसके लिए हमको बीच वाला लाइन की आवश्यकता है ताकि अलग अलग भागों में बन जाए। तो यहाँ पे इस लाइन को छोड़ के बाकी यहाँ पे देखिए ई और एफ दोनों एक बना हुआ है और बाकी ये भी आपका उसी तरह से बना हुआ, ई और एफ को दोनों एक, बस मात्र ये दोनों को छोड़ के बाकी देख सकते हैं इस तरह से आपका मर्ज सेंटर। ये दोनों अलग अलग यदि नहीं रहते, हम एक कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा के हम काम में ले सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यदि आप बारी बारी से मर्ज करते हैं तो बहुत ही टाइम लगेंगे। जैसे मान के चलिए हम आपको बोल दें कुछ आप इस तरह से मर्ज करिए, एक को किए, फिर दूसरा किए, फिर तीसरा किए, कुछ इसी प्रकार से वहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अलग अलग है और कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से यहाँ तक करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करें यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यदि मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो सभी मर्ज हो जाएंगे एक साथ, लेकिन यदि आप मर्ज अक्रॉस करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होंगे। आप देख सकते हैं कि बीच वाला सिर्फ लाइन हट चुके हैं, बाकी दोनों एक मिले हैं। आप इस डेटा में देख सकते हैं सेम वैसा ही यहाँ पे किया गया है ताकि आपका सही रहे यहाँ दोनों छोड़ के। तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे कि मर्ज अक्रॉस का क्या काम है। उसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल्स का काम होते हैं जिस तरह से आपका मर्ज एंड सेंटर है उसी तरह से मर्ज सेल है। कहने का मतलब है इसका उपयोग करिएगा तो मर्ज भी होंगे और अलाइनमेंट सेंटर भी होंगे, और इसका उपयोग करिएगा ओनली फॉर मर्ज होंगे, ना कि आपका सेंटर होगा। जैसे मान के चलिए हम इसको मर्ज करते हैं, इसमें मर्ज से लिखिए तो डेटा लिखिए, देखिए आपका लेफ्ट साइड लिखा रहे हैं। मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो डेटा आपका बीच में लिखा रहे, बस इतना ही अंतर है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेल, दोनों में क्या अंतर है समझ आ गए, और मर्ज अक्रॉस तो समझ में आ ही गए। उसके बाद क्या है आपका अनमर्ज सेल, यानी मर्ज जो किया हुआ है वापस आपको सही करना है। तो अनमर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए, सारा लाइन आपका आ गया, बॉर्डर लगा दीजिए, हो गया सही आपका। मान के चलिए पूरा को हमको मर्ज करना है, मर्ज किए फिर अनमर्ज किए, वापस आ गए। आप इसी पे जब डायरेक्ट क्लिक करिएगा तो मर्ज एंड सेंटर होंगे, वापस इसी पे क्लिक करिएगा तो आपका अनमर्ज हो जाएंगे। तो आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। तो आप यहाँ से डेटा देख सकते हैं, ये जो डेटा बना हुआ आपका ये कुछ मर्ज एंड सेंटर का ही इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। यहाँ पे भी देखिए कॉलम बी सी डी को मिला के यहाँ पे एक बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ई और एफ को मिला के क्रॉस मर्ज किया गया है, और ऊपर हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया गया है ताकि डेटा को हेडिंग बना सकें। और यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं मर्ज किया गया है। तो आपको अच्छी तरीक़ा समझ में आ गया कि मर्ज क्या काम में आते हैं। जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं, कोई भी डेटा बनाते हैं, तो हमेशा आपको मर्ज एंड सेंटर का काम ही आएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है जो काम में आए। टेबल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर यानी मर्ज वाले ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए इसका जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल कर लीजिए। हो सके तो आप इस डेटा का स्क्रीनशॉट लेके ऐसा बना भी सकते हैं, नहीं तो गूगल पे जाइए और वहाँ जाके सर्च कर लीजिए आप एक्सेल फॉर्मेट करिए या एक्सेल टेबल फॉर्मेट करिए, और उस टेबल को कोई भी टेबल को डाउनलोड करिए और वैसा सेम बनाने का कोशिश करिए। और सेम बनाने के लिए आपको अलाइनमेंट ग्रुप का मर्ज एंड सेंटर बहुत ही काम में आएंगे। साथ में साथ आपका बॉर्डर और कलर ये सब भी आएंगे। यदि आप ये सब ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं, हम इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं फॉन्ट ग्रुप पे, वहाँ जाइए और वीडियो को देख लीजिए। वैसे हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिए और अच्छी तरीके से सीख के डेटा बनाना चालू करिए।
एक्सेल का बेसिक चीज़ यही होते हैं कि आप जितना अच्छे तरीक़ा से डेटा बना सके, इसी को लोग बोलते हैं डेटा एंट्री। यानी डेटा एंट्री करिए और जब तक डेटा एंट्री नहीं करिएगा तो फार्मूला लगा ही नहीं पाइएगा। तो डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ये ऑप्शंस का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, तभी जाकर आपका डेटा अच्छा से बन पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाला वीडियो में आपको बताएंगे नंबर ग्रुप। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।